Hello everyone, this side Preet Kamal, and today we'll be discussing about the subject details of NFTL, that is Network Filters and Transmission Lines. तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और VSWR क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इट इज़ अबाउट के, इट इज़ अ represented as k, जिसको हम VSWR बोलते हैं, k that is equals to VR divided by VI, that is the ratio of reflected and incident voltage, कि कितनी वोल्टेज रिफ्लेक्ट हुई डिवाइडेड बाय कितनी वोल्टेज आपने इंसिडेंट की थी। तो k जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसे हम VSWR के साथ भी रिलेट करते हैं। तो जनरली हम VSWR क्या है, दैट इज स्टैंडिंग वेव रेशो, राइट, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो है। तो इनपुट और आउटपुट या मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज का जो डिवीजन होता है, जब उनका रेशो हम लोग लेते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है डिवाइडेड बाय मिनिमम वोल्टेज कितनी है, तो उसे हम VSWR बोलते हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कितनी जो वेरिएशन है वो आएगी और कितनी स्टैंडिंग वेव्स जो है वो जनरेट होंगी और उनकी रेशियो क्या होगी, राइट। तो वी मैक्स को हम कैसे लिखते हैं, इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, और वी मिनिमम कब लिखते हैं, जब इंसिडेंट वोल्टेज में से रिफ्लेक्टेड वोल्टेज को माइनस कर देते हैं, राइट। तो VSWR क्या हुआ, वी मैक्स और वी मिन का डिफरेंस, राइट, सॉरी उनकी रेशो हुआ, रेशो तो है वो, तो वी मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी, वी मिन की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी। और अगर यहाँ से हम लोग एक चीज को कांस्टेंट कॉमन बाहर निकालें या वी आई के साथ इसको डिवाइड कर दें दोनों टर्म्स को, तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है वो 1 बन जाएगी और सेकेंड टर्म VR बाय VI हो जाएगी। तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस VR ओवर VI, नीचे क्या आएगा 1 माइनस VR ओवर VI। और VR ओवर VI हमें पता है कि क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू K, राइट। तो दैट मीन्स कि S जो VSWR है वो किसके बराबर हो गया, 1 प्लस K मॉड ऑफ K एंड 1 माइनस मॉड ऑफ K। तो VSWR को वी कैन राइट इट लाइक S। तो अगर S की वैल्यू, S मीन्स VSWR, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और VR यानी कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और इंसिडेंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसे कैलकुलेट करें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो S के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस K और विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस K, K दैट इज द रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, और जो कि हम लोग बोल सकते हैं उसको वेक्टर, राइट, जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। तो ये इसको ओपन करेंगे तो S माइनस S ऑफ K इज इक्वल्स टू 1 प्लस K। तो S माइनस 1 किसके बराबर हो गया, K प्लस एस के, यहाँ से के कॉमन बाहर निकल आया तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस एस। तो के की वैल्यू जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एस माइनस 1 ओवर एस प्लस 1। दैट मीन्स कि अगर हम लोगों ने VSWR कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर हो गया 1 प्लस के ओवर 1 माइनस के, और अगर हमने के की वैल्यू, मोड ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इट विल बी VSWR माइनस 1 ओवर VSWR प्लस 1 या S माइनस 1 ओवर S प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक भी, दोनों में से एक भी चीज हमें गिवन हो, अगर VSWR गिवन हो तो हम रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट गिवन हो तो हम VSWR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के साथ, राइट। तो अब VSWR को डिटर्मिन कैसे करते हैं, अगर हम एक ओपन वायर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओपन वायर लाइन को अगर हमने एनर्जाइज किया एक जनरेटर के साथ, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट AC वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेटर लगा है, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, तो हम क्या करेंगे एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वोल्टेज मेजर करने वाला एक वोल्ट मीटर जो है वो हम वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर जो है वो क्या रीड करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेजेस को रीड करेगा एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वी मैक्स है एवरेज वी मैक्सिमम, और जो मिनिमम है वो वी मिन एवरेज, AV हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दे इंडिकेट द रिस्पेक्टिव टू एवरेजेस ऑफ द वैल्यूज। तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि मैक्सिमम एवरेज और मिनिमम एवरेज कुछ अलग अलग पॉइंट्स में हम लोगों ने कैलकुलेट करी और उसके बाद उनकी एवरेज निकाली। एवरेज हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, अगर मान लो हमने 3 जगह पे 3 टाइम्स हमने वोल्टेज जो है उसको मेजर किया है या 4 टाइम्स मेजर किया है, तो सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, मैक्सिमम वाली को अलग से मिनिमम वाली को अलग से, तो वहां से हमें हमारी एवरेज वोल्टेजेस मिल जाएंगी। तो अगर हम ओपन वायर लाइन में चेक कर रहे हैं VSWR को, जनरेटर लगा के वोल्टेज की वैल्यू को चेक करके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अलग अलग जगह पे उसका एवरेज लेके, तो वहां से हम S की वैल्यू या VSWR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। V मैक्स ऑफ एवरेज
एवरेज वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय द एवरेज वी मिनिमम के साथ। नेक्स्ट आ गया एस डब्ल्यू आर फॉर अ केबल। अगर केबल के लिए एस डब्ल्यू आर कैलकुलेट करना है तो इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन कोएक्सियल केबल्स जो हैं दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। कोएक्सियल केबल्स जो हैं उनको फ्रीक्वेंटली यूज किया जा सकता है। हेयर अ वायर प्रोब इज इंसर्टेड इनटू द एयर डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कोएक्सियल केबल एज अ सेंसर डिवाइस फॉर द वोल्टेज मेजरमेंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के अंदर जो कोएक्सियल केबल्स हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो वायर प्रोब है इट इज इंसर्टेड इनटू द एयर डाइलेक्ट्रिक। तो इस केस के अंदर जब हम एस डब्ल्यू आर केबल वायर के लिए जब हम उसको चेक कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव रेशो को फाइंड आउट करना चाहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के केस के अंदर, तो जनरली कोएक्सियल केबल जो हैं वो यूज होती हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक वायर प्रोब को इंसर्ट करते हैं एयर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, कोएक्सियल केबल के एयर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एज अ सेंसर डिवाइस उसको इंसर्ट करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो कि साइन वेव आउटपुट के साथ ऑपरेट कर रहा है एट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसको कनेक्ट करते हैं एट वन एंड ऑफ द कोएक्सियल केबल। तो उसको एक एंड ऑफ द कोएक्सियल केबल पे कनेक्ट कर देते हैं। देन अ फिक्स्ड अटेन्यूएटर बिटवीन द ऑसिलेटर एंड द केबल इज यूटिलाइज्ड। तो उसके बाद क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अटेन्यूएटर को यूज करते हैं बिटवीन द ऑसिलेटर एंड द केबल, उनको यूटिलाइज करते हैं टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन एंटरिंग द ऑसिलेटर। एक फिक्स्ड अटेन्यूएटर वहां पे लगाते हैं ऑसिलेटर और केबल के बीच में, ताकि कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, ऑसिलेटर के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन जो है वो ना जा सके। तो जिसकी वजह से कोई भी सेकेंडरी रिफ्लेक्शन या डिस्टर्बिंग जो मेजरमेंट है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। सो दिस प्रोब is displayed along the length and several values of voltages at the different points are recorded। तो उसके accordingly एवरेज फिर दोबारा से निकाले जा सकते हैं। तो दिस इज द मेथड कि अगर हम स्टैंडिंग वेव रेशो को एक केबल वायर में से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, उसके अंदर वायर प्रोब वोल्टेज मेजरमेंट के लिए एज अ सेंसर डिवाइस उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी पे उसको चेक करना पड़ेगा एट वन एंड ऑफ द कोएक्सियल केबल, और उसके बीच में ऑसिलेटर और केबल के बीच में एक फिक्स्ड अटेन्यूएटर यूज करना पड़ेगा सो दैट की रिफ्लेक्शन को हम अवॉइड कर सकें एंटरिंग द ऑसिलेटर। सो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी मेजरमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई भी सेकेंडरी रिफ्लेक्शंस नहीं होंगी। और बाकी मेथड सेम है, एवरेज वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एट द केबल के ऊपर हम लोग वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं, फिर आफ्टर दैट उनको सम करके उनको एवरेज निकाल के उनका डिवीजन लेके हम लोग वीएसडब्ल्यूआर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब VSWR जो है उसका रिलेशन क्या है लोड इम्पिडेंस के साथ। तो लोड इम्पिडेंस अगर हाई होती है, ग्रेटर देन जी नॉट होती है एट लोड, तो वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मिनिमा पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं एंड द रेशियो ऑफ वोल्टेज मैक्सिमा एंड करंट मिनिमा बिकम्स मैक्सिमम। और उनकी जो रेशो है वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मिनिमम की वो मैक्सिमम हो जाती है, जी मैक्स मिल जाता है हमें, बिकॉज जी आर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन जी नॉट है। इन केस अगर लोड इम्पिडेंस ग्रेटर देन जी नॉट है तो हमें क्या मिलेगा, एट लोड वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मिनिमा पॉइंट जो है वो हमें मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, जी मैक्स की वैल्यू मिलेगी। और इसका मतलब क्या हुआ, जो के है वो क्या हुआ, क्यों के की वैल्यू क्या होती है, जी नॉट माइनस जी आर डिवाइडेड बाई जी नॉट प्लस जी आर, तो ये नेगेटिव में आएगा। सो टू हैव पॉजिटिव के वी शुड राइट k is equals to ZR minus Z naught divided by Z naught plus ZR। दूसरी साइड पे अगर हम लोड इम्पिडेंस की बात करें अगर कि वो बहुत ज्यादा लो है, लेस देन Z नॉट है, तो हमें क्या मिलेगा, करंट मैक्सिमम वोल्टेज, करंट मैक्सिमम और वोल्टेज के मिनिमम पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे और जी मिनिमम मिलेगा हमें। तो यहाँ पे के की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो एस की वैल्यू क्या है, वन प्लस के डिवाइडेड बाई वन माइनस के। तो यहाँ पे अगर के की वैल्यू को हम लोग फिल कर लें, जी आर माइनस जी नॉट डिवाइडेड बाई जी आर प्लस जी नॉट, राइट, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें ओपन करके, यहाँ पे जी आर प्लस जी नॉट को ऊपर ले जाएं, यहाँ पे डिवाइड कर दें, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हाउ विल इट गेट सॉल्व, तो लेट्स सी कैसे सॉल्व होगा ये वाली जो इक्वेशन है, राइट, इसका इन दोनों इक्वेशंस का हम एलसीएम निकालेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, जी आर प्लस जी नॉट प्लस जी आर माइनस जी नॉट, ऊपर ये चीज बन जाएगी जी नॉट और जी नॉट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा टू जी आर। और नीचे अगर सेम चीज हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जी आर और जी आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा टू जी नॉट। तो टू टू कैंसिल हुए, एस की वैल्यू क्या किसके बराबर हो गई, जी आर प्लस जी नॉट के बराबर हो गई। तो अगर हमने यहाँ से लोड इम्पिडेंस की वैल्यू निकालनी है तो लोड इम्पिडेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी, एस इंटू
जी नॉट के बराबर हो जाएगी। और एस की वैल्यू क्या है, 1+k/1 - k, राइट। दूसरे केस में अगर हम, ये जी मैक्सिमम के केस में थी, जी मिनिमम के केस में उल्टा हो रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, लेकिन आउटपुट जो है वो हमारी सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे 1+k ऊपर था, माइनस के नीचे था, यहाँ पे माइनस के ऊपर आ जाएगा, प्लस के नीचे आ जाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, अदर देन दैट। मतलब वहां पे हो रहा था एस इंटू जी नॉट मैक्सिमम के केस में, और मिनिमम के केस में जी नॉट इज डिवाइडेड बाय एस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द VSWR एंड द लोड इम्पिडेंस। अगर इन दोनों के बीच में आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है तो, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इनका रिलेशनशिप जो है लोड इम्पिडेंस और VSWR का, इन एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर k की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स कि जब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो s की वैल्यू क्या होगी, 1। दैट मीन्स V max और V minimum सेम हो गए। और अगर k की वैल्यू 0 है तो जी नॉट और जी आर भी सेम हो गए। दस द लाइन टर्मिनेटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस विल हैव नो रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर k की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। अगर जी नॉट और जी आर, अगर लोड इम्पिडेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के इक्वल है, ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से टर्मिनेट करते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई भी स्टैंडिंग वेव्स जनरेट नहीं होंगी। और अगर k की वैल्यू +1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1+1 डिवाइडेड बाई 1 - 1, 1 - 1 इज 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो s की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी। दैट मीन्स कि अगर k की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि यहाँ वहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स कि जी आर की वैल्यू 0 है। अगर k की वैल्यू +1 है तो जी आर की वैल्यू 0 है। तो दैट मीन्स कि लोड टर्मिनल्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, एंड S infinity indicates the complete reflection from the distant end, और जो ends हैं अगर वो शॉर्ट सर्किटेड हैं तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगी। सिमिलरली k की वैल्यू अगर -1 है तो देन ऑल्सो देर विल बी कंप्लीट रिफ्लेक्शन, क्योंकि s की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 - 1/1+1, 1 - 1 इज 0, तो 0 को किसी के साथ भी डिवाइड कर दो, इट विल बी 0 ओनली, राइट। तो s इज इक्वल्स टू जी नॉट बाय जी आर। अगर 0 डिवीजन में होता है तो मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर में होता है, अगर 0 किसी के साथ आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी। और अगर 0 न्यूमिनेटर में है और उसके साथ कोई भी वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 0 बन जाती है, राइट। तो दैट मीन्स कि जी आर जो है अगर वो इन्फिनिटी है, एस 0 है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंट एंड है आपका वो ओपन सर्किटेड है। जी आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इम्पिडेंस है, वहां पे वो ओपन सर्किट हो चुका है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब 0 इम्पिडेंस, और ओपन सर्किट का मतलब मैक्सिमम इम्पिडेंस है वहां पे, ठीक है। तो अगर वो मैक्सिमम इम्पिडेंस है तो इसका मतलब ओपन और शॉर्ट सर्किट दोनों केसेस के अंदर, यानी कि अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो है, जो लोड इम्पिडेंस है, वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे वो केस शॉर्ट सर्किट का हो चाहे वो केस ओपन सर्किट का हो, दोनों केसेस में जो k की वैल्यू है वो या +1 होगी या -1 होगी, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगी ही होगी, राइट। सो दैट मीन्स कि इफ वी वांट टू डिटीरियोरेट दिस थिंग VSWR, उसकी वैल्यू या स्टैंडिंग वेव रेशो, उसको अगर हम कम करना चाहते हैं या रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो what we have to do is we have to make the load impedance equal to the characteristic impedance। तो उन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट इज द पावर एक्सप्रेशन। हाई फ्रीक्वेंसी लाइंस के अंदर मैक्सिमम ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर ऑलवेज अ क्वार्टर वेवलेंथ अपार्ट। मोस्टली जो मैक्सिमम ऑफ करंट और वोल्टेजेस होते हैं वो λ/4 के डिफरेंस पे होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था स्टैंडिंग वेव रेशोज जब हमने डिस्कस करी थी उसमें। तो वी मैक्स की वैल्यू वी आई प्लस वी आर के बराबर है, राइट। तो वी आई क्या है, आई आई इंटू जी नॉट, और वी आर क्या है, आई आर इंटू जी नॉट है। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, आई आई प्लस आई आर इंटू जी नॉट। तो आई आई प्लस आई आर क्या है, आई मैक्सिमम। तो सिमिलर वे में वी मिनिमम इज इक्वल टू आई मिनिमम इंटू जी नॉट। तो मैक्सिमम पॉइंट वोल्टेज पे मिनिमम करंट पॉइंट पे, तो जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, वी मैक्स इज इक्वल टू आई मिनिमम इंटू जी मैक्सिमम, और जी मैक्सिमम हमें पता है एस इंटू जी नॉट के बराबर है, राइट। तो यहाँ से हम वी मैक्सिमम की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम पावर की बात करें तो पावर किसके बराबर होती है, V इंटू आई, वी मैक्स इंटू आई मिनिमम,
वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस जी नॉट, या वी स्क्वायर बाय जो इम्पिडेंस होती है या उसके बराबर होती है, मतलब पावर दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। P इज इक्वल्स टू वी आई भी लिख सकते हैं और वी स्क्वायर ओवर आर, यानी कि वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस आर को इम्पिडेंस भी बोलते हैं, राइट। तो इम्पिडेंस यहाँ पे कितनी है, एस जी नॉट। तो अगर हम मिनिमम वाले की बात करें तो वी मिनिमम है तो आई मैक्सिमम होगा, तो वी मिनिमम का स्क्वायर होगा तो डिवाइडेड बाय जो इम्पिडेंस है वो किसके बराबर है, जी नॉट बाय एस के। वो हमें याद है, वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा था, जी मैक्स और जी मिनिमम की वैल्यू। जी मैक्स की वैल्यू क्या थी, एस इंटू जी नॉट, और जी मिनिमम की वैल्यू क्या थी, जी नॉट बाय एस, राइट। तो वो चीज हम लोगों ने कैलकुलेट करी, तो इसलिए कि पावर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी मैक्स इंटू वी मिन डिवाइडेड बाय जी नॉट। तो इस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हमने पावर को एक्सप्रेस करना है तो, राइट। तो वी मैक्स क्या है, वी आई प्लस वी आर, वी मिन क्या है, वी आई माइनस वी आर। तो इनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ओपन करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी नॉट माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी नॉट। तो किसी भी तरीके से हम लोग पावर जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज आपके पास हैं, चाहे आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम की वैल्यू है, करंट मिनिमम की वैल्यू है, वोल्टेज मिनिमम की वैल्यू है, करंट मैक्सिमम की वैल्यू है, या वी आई और वी आर की वैल्यूज हैं, तो जो भी वैल्यूज आपके पास हैं उनके साथ आप अपनी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द पावर इन केस ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम। पावर एक्सप्रेशंस जो है वो किस तरीके से हम लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं इन हाई फ्रीक्वेंसी लाइंस, राइट। So this was all about today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. So till then, take care and bye bye.